का सराव करेंगे। जो ध्यान का सराव हमने आज सुबह भी किया था, और उसी सराव के माध्यम से हमारी जो सकारात्मकता का जो बेस है, हमारा मन, जो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। जब हमारे मन के 5 जो धर्म है या तत्व है, उसको हम गहराई से देखते हैं। तो धीरे धीरे अपनी बैठक को ठीक करते हुए आंखें बंद करें। अपने पूरे शरीर को देखें कि आप कैसे बैठे हैं। आपकी गर्दन से लेके पैर तक, कि आपकी गर्दन ज़्यादा पीछे भी नहीं है और ज़्यादा आगे भी नहीं है, मध्य में है, संतुलित है। आपके दोनों हाथ, पैर, आपकी रीढ़, सभी शरीर के अंग तनाव मुक्त है। आपका चेहरा आनंदित है, हंसमुख है। किसी भी प्रकार का तनाव हमारे शरीर और मन में नहीं है। अगर है तो उसे भी महसूस करें। कोई तनाव अगर हमें दिखाई दे रहा है हमारे शरीर में या मन में, उसे स्वीकार करें, प्रतिक्रिया ना दे। ठीक है। शरीर और मन को ध्यान के लिए अभी हम तैयार कर रहे हैं। हमारी इच्छा, हमारा संकल्प ध्यान करने का बढ़ते जा रहा है। जो ध्यान कर रहे हैं उसके उद्देश्य की भी हमें स्पष्टता है कि हम अपने मन को देखने का ध्यान कर रहे हैं। कि मन क्या है, मन कैसे होता है। देखिए, पहले चरण में हम सांस को देखते हुए सांस की स्मृति बनाए रखें। सांस ही हमारा जीवन है और हमारा जीवन ही श्वास है। सांस की स्मृति हमें वर्तमान में लाती है, क्योंकि श्वास हमेशा वर्तमान में ही होता है। जैसे हम श्वास को देखते हैं वैसे ही हमारा मन जो बाहर भटक रहा था भूतकाल में, भविष्य में, वो वर्तमान में आ जाता है।
देखिए श्वास भीतर जा रहा है, आप सजग हो रहे हैं कि मैं जान रहा हूँ श्वास भीतर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, मैं जान रहा हूँ श्वास बाहर आ रहा है। मन में विचारों का आना जाना लगा है, फिर भी हमारा प्रयास जो हमने संकल्प किया था कि मुझे सजग होना है, मन को जानना है, वो उद्देश्य हमें मदद कर रहा है कि मैं श्वास को देखूं, वर्तमान में रहूं। देखिए श्वास का जो स्पर्श है वही हमारे मन का स्वभाव है। जो स्पर्श को देखता है वो अपने मन को भी देख सकता है। देखिए श्वास का स्पर्श अनुभव करते करते हम शरीर में जहाँ भी स्पर्श हो रहा है उसका भी अनुभव कर रहे हैं। जो आप कानों से शब्द सुन रहे हैं उसका भी स्पर्श हो रहा है। मन में आने वाले विचारों का भी स्पर्श हो रहा है। स्पर्श होना ये मन का स्वभाव है, प्रक्रिया है। ये हर क्षण घटित हो रही है, उत्पन्न हो रही है, लय हो रही है, उत्पन्न हो रही है, लय हो। पूरा शरीर और मन इसी ही प्रक्रिया से गुजर रहा है। स्पर्श स्पर्श और सिर्फ स्पर्श। सिर्फ स्पर्श का अनुभव करें। जहाँ कहीं पे भी हमें स्पर्श हो रहा है, जिस स्पर्श के भी बारे में हम सजग हो रहे हैं, हो जाइए। देखिए वो स्पर्श क्या है, क्या वो नित्य है या अनित्य, आप खुद जानिए। जैसा जैसा स्पर्श हो रहा है वैसे वैसे हमें मन समझ में आ रहा है, स्पर्श ही मेरा मन है, हर क्षण में घटित हो रहा है। यहाँ पे भी हो रहा है, भूतकाल में भी हुआ था और भविष्य काल में भी होते रहना। एक वैश्विक धर्म है। स्पर्श की स्मृति, स्पर्श की सजगता, ये हमारे मन की सजगता है। जो श्वास का स्पर्श हो या आपके शरीर का स्पर्श हो या किसी आवाज का स्पर्श हो या मन में आने वाले
विचारों भावनाओं का स्पर्श हो रहा है, जा रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, क्षण प्रतिक्षण। हम स्वयं जागरूक हो रहे हैं, सजगता से अनुभव कर रहे हैं कि स्पर्श क्या है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है और उसका गुण धर्म क्या है। देखिए, स्पर्श को आप शरीर के भीतर जो हमारे शरीर के अंग है वहाँ तक उसका हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि श्वास शरीर के हर अंगों में जाता है, हर पेशियों में जाता है। पूरा शरीर स्पर्श से कंपित हो रहा है। कहीं पे भी ऐसा अनुभव नहीं है कि जो स्पर्श नित्य हो, उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, क्षण प्रतिक्षण। ये वही स्पर्श है जिससे हमारा मन उत्पन्न होता है। मन होता नहीं है, मन बनता है। मन प्रक्रिया है जो निरंतर प्रवाहित है और स्पर्श के कारण ही प्रवाहित है। ये शरीर में हो या मन में, मन का ये सूक्ष्म स्वभाव है, उसका धर्म है स्पर्श होना या स्पर्श का अनुभव करना। अनुभव करिए, जानिए, स्पर्श हो रहा है। स्पर्श ना अपने आप में कुशल है ना अकुशल। स्पर्श होना ये मन का स्वभाव है। सिर्फ जानिए स्पर्श कहाँ पर हो रहा है।
उसके गुण धर्मों को जानो, उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। यही सजगता है, यही स्मृति है, क्योंकि जो हो रहा है वही हम देख रहे हैं, वही हम जान रहे हैं। ये कोई विचार और कल्पना नहीं, जो अनुभव हो रहा है उसी को हम जान रहे हैं, और जो जान रहे हैं वही हम देख रहे हैं। सांस के स्पर्श को या जहाँ पे भी हमें स्पर्श हो रहा है, पूरी तरह से स्पर्श को देखे जाए। इस पहले धर्म को देखते हुए ही हम आज का ध्यान ये पे समापन करते हैं। और इसी स्पर्श को जानने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि स्पर्श क्या है और कैसे होता है। तो एक प्रकार का हमारा जो चैत्य धर्म है या मन का स्वभाव है, उसको हमने जानने का प्रयास किया है, जिसको हम स्पर्श कहते हैं। और उसके बाद में जो दूसरे इसके धर्म है उसके बारे में भी हम ध्यान के माध्यम से उसको देखने का, जानने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी मन की जो एक गहराई का जो अनुभव है, या जिसे हम मन कहते हैं, चित्त कहते हैं या मनोविज्ञान कहते हैं, उसको हम अपने ध्यान से देख सकें, सजगता से उसको पहचान सकें। और जैसे जैसे हम अपने मन को देखेंगे वैसे वैसे उस पर कार्य करने का जो अनुभव है वो हमें याद भी आने लगेगा कि ये मेरा अनुभव हुआ था। और हमारे मन को बदलने के लिए हमें बहुत सारी शक्ति मिल सकती है, अगर हमारे मन के स्वभाव को देख सके कि मन कैसे होता है। तो मन की शुरुआत स्पर्श से होती है और धीरे धीरे बाकी जो उसके जो पहलू है उसको हम जानने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम यहाँ पे